प्रेम वो शक्ति है जिसने भगवान शिव को माता पार्वती से मिलाया, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मां सीता की ओर आकर्षित किया, जिसने श्री कृष्ण को राधा जी से जोड़ा। लेकिन आज की दुनिया में इसके क्या मायने रह गए हैं? आजकल कई जगहों पर प्रेम विवाह को अभी भी गलत माना जाता है, जबकि समाज में अन्य तरीकों से हुई शादियां भी टूटती हुई देखी जा रही हैं। लेकिन क्या प्रेम विवाह का कॉन्सेप्ट आज का है? क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रेम का कोई जिक्र नहीं है? क्या हिंदू धर्म में प्रेम विवाह की अनुमति है? क्या सनातन संस्कृति प्रेम को स्वीकार करती है या नकारती है? आइए आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर ही बात करेंगे, वो भी पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के उदाहरण से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सनातन धर्म में प्रेम की परिभाषा है क्या, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, ये आत्माओं का संवाद है। अंग्रेजी में बोलें तो कन्वर्सेशन ऑफ सोलमेट्स। मनुष्य हर संबंध प्रेम और आत्मा की संतुष्टि के लिए ही करता है। धर्म में प्रेम को पवित्र माना गया है, क्योंकि ये मन को जोड़ता है, शरीर को नहीं। अब आता है बड़ा सवाल, क्या सनातन धर्म लव मैरिज अलाउड करता है? इसका जवाब जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। उनमें से 3 सीधे सीधे प्रेम पर आधारित हैं। पहला, गंधर्व विवाह। ये प्रेम विवाह का प्राचीन नाम है। यही वो विवाह है जिसमें दोनों व्यक्ति पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर आपसी सहमति से बिना बंधन, बिना दबाव विवाह कर लेते हैं। इसे आप आजकल का लव मैरिज समझ सकते हैं। मतलब साफ है, प्रेम विवाह कोई आधुनिक ट्रेंड नहीं है, ये तो हमारी सभ्यता की रंगों में सदियों से दौड़ रहा है। इसी तरह से विवाह के कई किस्से पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, जिनमें से एक शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है। दूसरा, स्वयंवर, पसंद का विवाह। ये भी प्रेम आधारित विवाह का ही स्वरूप है, जहां लड़की स्वयं अपने जीवन साथी का चयन करती है। उसके द्वारा चुने जाने के लिए कई योद्धा उपस्थित रहते हैं, जिनमें से प्रतिभा, गुण या हृदय के आकर्षण के आधार पर लड़की स्वयं अपना मनपसंद वर चुनती है। इस विवाह का उदाहरण रामायण में मिलता है, जब माता सीता श्री राम को अपना स्वयंवर चुनती हैं। तीसरा, प्रजापति विवाह, परस्पर सहमति से विवाह। दोस्तों, ये विवाह आजकल की ज्यादातर अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट को दिखाता है, जहां दोनों पक्षों के परिवार की मौजूदगी होती है, लेकिन जोड़ी की सहमति अनिवार्य होती है। अब हम उन महान प्रेम कहानियों को देखते हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति की नींव हैं। तो चलिए पौराणिक कथाओं में वर्णित कुछ प्रेम के कुछ किस्से सुनते हैं। पहला, भगवान शिव और माता पार्वती का तपस्या से जन्मा दिव्य प्रेम। ये प्रेम कथा सृष्टि के अस्तित्व जितनी पुरानी है। शॉर्ट में बताएं तो माता पार्वती भगवान शिव को बचपन से ही अपना मान चुकी थी। उन्हें पाने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की, जो युगों युगों तक चली, और आखिरकार भगवान शिव ने उनकी निष्ठा के आगे विवश हो गए और फिर धूमधाम से अपनी बारात के साथ उनके पिता हिमालय के द्वार पहुंचे। ये विवाह प्रेम पर आधारित था, पार्वती की इच्छा, शिव की स्वीकृति और ब्रह्मांड का आशीर्वाद। लेकिन ये बस सिर्फ पाने की कहानी नहीं है। इससे पहले भगवान शिव से मां सती के रूप में पार्वती जी बिछड़ चुकी थीं। भगवान शिव का अपमान देख माता सती ने अपने पिता दक्ष के घर किए जा रहे यज्ञ की अग्नि कुंड में खुद को भस्म कर लिया था, जिसके बाद शिवजी के क्रोध और तड़प ने पूरे ब्रह्मांड को लगभग बर्बाद कर दिया था। और फिर दुनिया को बचाने और शिवजी के अंदर वापस से प्रेम को जगाने माता पार्वती के रूप में माता सती वापस से आईं। दूसरा, भगवान राम और माता सीता का स्वयंवर। दोस्तों, आधुनिक युग में लव एट फर्स्ट साइट का जबरदस्त चलन है, लेकिन यह आज का चलन नहीं है। भगवान श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में पहली बार माता सीता को देखा था और माता सीता ने श्री राम को। इसके बाद ही माता सीता ने भगवान श्री राम को अपने स्वयंवर में चुना था। तीसरा, राधा कृष्ण प्रेम का शुद्धतम रूप। दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम जो सांसारिक विवाह से भी ऊपर है, यह आध्यात्मिक प्रेम था, जो आज युगों युगों के बाद भी प्रेम का शुद्धतम रूप मानी जाती है। यह ऐसा प्रेम है जहां दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, जहां दो नाम मिलकर एक हो जाते हैं, राधा और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण बन जाते हैं। ये प्रेम का शिखर है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में ऐसे कई अन्य उदाहरण मिलते हैं जो प्रेम की दिव्यता को दर्शाते हैं। मगर आजकल प्रेम विवाह को हीनता से क्यों देखा जाता है? क्या श्री कृष्ण ने कभी मनपसंद विवाह को लेकर कुछ कहा था? जवाब है हाँ। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से भी विवाह सामाजिक बंधनों को तोड़कर किया था। कुछ कथाओं के मुताबिक रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखकर उन्हें अपने साथ विवाह करने की इच्छा जताई थी। अब एक सवाल, क्या जाति के बाहर शादी करना हिंदू धर्म में सही है? ये जवाब अपने आप में निराधार है, क्योंकि जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था आज प्रचलित है वो हमारे धर्म के मुताबिक है ही नहीं। हमारे धर्म में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जो जन्म लेने से नहीं, क्या कर्म करते हैं उससे तय होती थी।
खैर, अब बात करते हैं कि क्या पौराणिक कथाओं में कहीं कोई ऐसा प्रेम या विवाह का जिक्र है जो अलग अलग कुल में हुआ। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मौरवी महाभारत काल की एक और पौराणिक पात्र है जो भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की पत्नी थी, और इनके विवाह के बाद वीर बर्बरी का जन्म हुआ था, जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर दान कर दिया था और बाद में खाटू श्याम के नाम से जाने गए। मौरवी दैत्यराज मूरा की पुत्री थी। प्रेम विवाह कब गलत होता है? सच तो यह है कि सनातन धर्म प्रेम को पवित्र मानता है, परंतु यह भी कहता है कि प्रेम छल, झूठ, वासना या उपयोग पर आधारित ना हो, परिवार के सम्मान का हनन ना करे, दोनों की सहमति और स्वतंत्र इच्छा से हो, और इसमें अगर माता पिता की सहमति हो तो अति उत्तम। तो दोस्तों, आज कई लोग कहते हैं कि प्रेम विवाह पश्चिमी संस्कृति की देन है, पर सच इसके उलट है। हमारी पौराणिक कथाओं में प्रेम विवाह इतना ही सामान्य था जितना आज अरेंज मैरिज है। हम ही अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। कथाओं में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रेम विवाह और प्रेम को जगह दी गई है। तो इसे ऐसे समझिए, जहां हृदय मिलते हैं वहां ही विवाह उचित है। प्रेम ही धर्म का सार है। प्रेम को धर्म से कभी अलग मत कीजिए, क्योंकि प्रेम स्वयं का धर्म है। शिव पार्वती, राम सीता, नल दमयंती, दुष्यंत शकुंतला, इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रेम, सम्मान और गुण यही सही विवाह की नींव है। अगर आपका प्रेम सच्चा है, स्वच्छ है और दोनों की सहमति है, तो सनातन धर्म आपका समर्थन करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप प्रेम विवाह को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।